Hey guys, what's up? This is Jyoti. Today we will read chapter 6 of 6th class geography. The chapter name is Major Landforms of the Earth. पृथ्वी के कुछ प्रमुख भाग पढ़ेंगे. ठीक है. You must have seen some of the landforms features as shown in the figure 6.1. नीचे देखिए जिसमें जो 6.1 जो फिगर दी गई है इसमें लैंडफॉर्म्स दिए गए, मतलब अलग अलग धरती के प्रकार दिए गए, जैसे कि प्लेन माउंटेन्स हो गए, माउंटेन रेंज है. आप इसे आराम से देख सकते हैं हम. ठीक है. रिवर हो गई एंड देन पेनिसुला हो गया, ये सभी. नाउ यू विल नोटिस, आप नोटिस करोगे इसमें दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. ये जो अर्थ की जो पृथ्वी की जो सरफेस होती है, ठीक है, वो सभी जगह से इक्वल नहीं होती कि बराबर बराबर है, बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. द सरफेस नाउ द अर्थ हैज़ एन इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. मतलब अर्थ पर, पृथ्वी पर बहुत अलग अलग तरीके के मतलब कि इन्फिनिटिव यू कैन से, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, इतनी तरह की लैंडफॉर्म्स हैं. सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट. क्योंकि जिसमें क्या होता है, जो लिथोस्फीयर हमने बताया था, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, स्थल मंडल के कुछ ऐसे टाइप है जो रग्ड है, मतलब कि खुरदुरे से है, और कुछ फ्लैट है, बिल्कुल प्लेन है. दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस. जो ये लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं ये दो प्रोसेस से बनते हैं. यू विल बी अमेज्ड टू नो, आप ना सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाओगे, दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग. जिस पर हम पृथ्वी पर जो खड़े होते हैं वो हमेशा घूमती रहती है धीरे धीरे. ओके. विद इन द अर्थ के अंदर अ कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस. कि अर्थ के अंदर जो होता है कंटिन्यूस मूवमेंट जो हमेशा रहता है वो चलता रहता है. द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस, जो आंतरिक जो प्रोसेस है, इसकी क्रिया है, लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड शिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस. इसमें क्या होता है, जो इंटरनल प्रोसेस, जो इसकी आंतरिक प्रतिक्रिया होती है, इसमें जो थोड़ा सा एक अपलिफ्टमेंट होता है, मतलब कि थोड़ा सा ऊंचाई पे, या फिर शिंकिंग होता है, मतलब कि नीचे डूबी हुई ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस पे होती है, मतलब कहीं कहीं ऊपर उभरी हुई होती है, कहीं कहीं नीचे दबी हुई होती है. ठीक है. नाउ इन राइट साइड देखिए अपने, डू यू नो अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस. जो हिल होती है वो लैंड की सरफेस होती है, मतलब जो हिल होती है पहाड़ी होती है, दैट राइजर देन द सराउंडिंग एरिया. जो मतलब कि जो हमारा जो एरिया होता है उससे ऊंचाई पर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, हिल बोलते हैं. लेकिन जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर्स इज टर्म एज माउंटेन. लेकिन अगर वो ही हिल, अगर वो 600 से ऊपर है, ऊंचाई पर है, 600 मीटर से ज़्यादा, तो वो किस चीज़ में काउंट होती है, माउंटेन्स. उसको क्या बोलते हैं, पर्वत की कैटेगरी में आ जाती है. नेम सम माउंटेन्स विद अ हाइट ऑफ मोर देन 800 मीटर्स. आपको नेम लिखने हैं जिसकी जो हाइट है वो 8000 मीटर से ज़्यादा है. ओके. नाउ द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस, जो दूसरा है वो होता है बाहरी प्रतिक्रिया. मतलब जो एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस. इसमें क्या होता है, जो कंटिन्यूस वियरिंग डाउन होता है, कहीं बढ़ती है, कहीं रीबिल्डिंग, मतलब पहले वहाँ से कुछ नहीं होता, उसको वहाँ दोबारा फिर से नया बन जाना, तो उस सरफेस को बोलते हैं रीबिल्डिंग और वियरिंग डाउन सरफेस. द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन. जिसमें क्या होता है, वियरिंग अवे मतलब जहाँ से मिट्टी खिसक जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, उत्सर्जन होता है. द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड इससे क्या होता है कि उससे क्या होता है, वो जब इरोजन होगा, उत्सर्जन होगा उसका, तो उसमें क्या होगा कि मिट्टी जो होती है वो हट जाती है, तो वहाँ पर क्या होगा, गड्ढा क्रिएट हो जाएगा. तो इससे, लेकिन अगर उसको रीबिल्ड दोबारा से उसको बनाया जाए तो उसे बोलते हैं डिपोजिशन. जिसको दोबारा से वहीं उस पर डिपोजिशन हो जाना, मतलब फिर से वहीं पे मट्टी इकट्ठा हो जाना, उसको बोलते हैं डिपोजिशन. दीज टू प्रोसेस आर कैरिड बाय रनिंग वाटर. ये प्रोसेस जो होता है किसकी हेल्प से किए जाते हैं, जो रनिंग वाटर होता है, जैसे कि वाटर आइस, मतलब बर्फ एंड वाइंड एंड रनिंग वाटर से इनसे होता है. ब्रॉडली
ब्रॉडली, जैसे कि बड़े पैमाने पर देखें तो वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफोर्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। मतलब ज़्यादातर जो है लैंडफॉर्म जो होती हैं, जो पृथ्वी की जो आकृति, जो भूमि की जो आकृति है, जो उसमें अलग अलग टाइप है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसकी जो हाइट है कि उसकी हाइट कितनी है, और वो स्लोप मतलब कि नीचे सतह उसका कितना है, मतलब कि वो स्लोप उसका नीचे का वो कितना है, उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि माउंटेन्स हो गए, वो ज़्यादा हाइट के होते हैं, फिर उससे कम प्लेट्यूज होते हैं, फिर प्लेन्स होते हैं सबसे कम। नाउ अब बात करते हैं माउंटेन्स, मतलब पर्वत। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ये एक प्राकृतिक एलिवेशन है, मतलब कि ये ऊंचाई जो है इसकी अपने आप ही प्राकृतिक रूप से है, नेचुरल प्रोसेस है। द माउंटेन्स में हैव स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। इसमें क्या होता है, जिसकी जो पीक होती है वो बहुत ही बारीक होती है, मतलब कि छोटी होती है, जैसे कि, लेकिन जो उसका जो बेस होता है नीचे से, जो माउंटेन्स जो होते हैं वो फैले होते हैं बहुत बड़े एरिया में। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। लेकिन क्या होता है कि जो ये सराउंडिंग एरिया से जितने से भी घिरा होता है, लेकिन उसकी जो हाइट होती है वो तो बहुत ऊंचाई पे होती है ना। तो ये है कि इसका जो इसी में ये लाइन में यही बताया गया है कि जो उसका जो नीचे का बेस होता है वो उसके कंपैरिजन में उसकी जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ ऐसे माउंटेन भी होते हैं जो बादलों से भी ऊपर होते हैं। एज यू गो हायर, जैसे कि आप जितना भी ऊपर जाएंगे, द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। जिससे क्या होता है कि जो क्लाइमेट है, मौसम है, वो ठंडा होने लगता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। कुछ में क्या होता है, जैसे पर्वत होते हैं उनमें से नदियाँ निकली होती है, जिसमें क्या होता है वो हमेशा जमी रहती है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। क्या बोलते हैं उनको, ग्लेशियर्स बोलते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी। कुछ इसमें माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, बिकॉज दे आर अंडर द सी, क्योंकि वो समुद्र के अंदर रहते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, मतलब कि ज़्यादा हार्श क्लाइमेट होता है, मतलब कठिन या बोल सकते हैं आप हार्ड क्लाइमेट की वजह से लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। इसी वजह से जो माउंटेन एरिया होते हैं, पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, उसमें जो पीपल होते हैं वो कम रहते हैं। सिंस द स्लोप आर स्टीप, जिससे क्या होता है जो स्लोप होता है स्टीप एंड लेस एंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। फिर इससे क्या होता है, फिर जो फार्मिंग जो करते हैं, कल्टीवेशन जो करते हैं, वो कम अवेलेबल है। एंड जैसे कि इसमें फिगर में दिया गया है, फोल्ड माउंटेन्स दिखाई गई हैं इसमें, जो हिमालय की पिक्चर। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन एज अ रेंज। माउंटेन्स होते जो पर्वत होते हैं उनको एक लाइन में जो है अरेंज किया जाता है, एक लाइन में रहते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। जैसे मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस। बहुत सारे जो पर्वत होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक इक्वली पैरेलल, मतलब पैरेलल इक्वल रेंजेस में होते हैं, एक्सटेंडिंग, और वो 100 किलोमीटर्स तक फैले हुए होते हैं। द हिमालय, जैसे कि एग्जांपल दिए गए, द हिमालयाज, द एल्पस एंड द एंडीज आर माउंटेन्स रेंजेस ऑफ। हिमालय कहाँ है, एशिया में, द एल्पस इन यूरोप एंड द एंडीज इन साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। जो माउंटेन्स होते हैं वो अलग अलग मतलब ऊंचाई पर होती है, सबकी हाइट सेम नहीं होती है, और उनकी जो शेप होती है, जो उनका आकार होता है, वो भी अलग अलग होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। यहाँ पर 3 टाइप के माउंटेन्स मतलब पर्वत बताए गए हैं, जैसे कि फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड द वॉल्केनिक माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्पस आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। जो हमारा हिमालय है माउंटेन, हिमालयन जो पर्वत है, और जो एल्पस है वो किसकी कैटेगरी में आते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं, विद रग्ड रिलीफ, मतलब इनकी जो खुरदरी होती है और जो इनकी सतह, एंड हाई कॉनिकल पीक, इनकी जो पीक होती है वो बहुत ही लंबी होती है। नाउ दूसरी, द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे जो पुरानी जो पर्वत श्रेणी है वो कौन है, वो कौन सी है, अरावली,
जो इंडिया में है, गुजरात साइड में, गुजरात वेस्टर्न साइड में फैला हुआ है। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। जो रेंज है वो कंसिडरेबली डाउन, वो किसकी वजह से, मतलब उसकी जो हाइट है वो कम है इरोजन की वजह से। द एल्पिकन्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन्स इन रशिया। जो यूराल माउंटेन कहाँ है? रशिया में, जिसमें हमने पहले चैप्टर में बताया था कि जो यूराल माउंटेन है वो यूरोप को एशिया से अलग करता है, ठीक है। हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। इनका क्या है, तो इनके ये घुमावदार है और इनका जो एलिवेशन, जो इनकी ऊंचाई है वो कम है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ये भी बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं। साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में, मुनाकी हवाई इन द पैसिफिक ओशन। मुनाकी जो एक हवाई से माउंटेन है जो पैसिफिक ओशन में, इज अंडर सीज माउंटेन। इट इज़ हायर देन माउंट एवरेस्ट। और ये इतना ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट से भी हाइट इसकी कितनी ज़्यादा, मतलब ये इसकी जो हाइट है वो है 10,205 मीटर्स हाइट। सो यू कैन इमेजिन, क्योंकि माउंटेन जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो उसकी कितनी हाइट है, 8850 मीटर्स है। तो ये हमने उसमें बताया था कि जो कुछ माउंटेन्स हैं जो हमें नहीं दिखते क्योंकि वो जो समुद्र के अंदर रहते हैं, तो यही उसमें से एग्जांपल है। मनु की पिज़ा ये पैसिफिक ओशन में है, इसकी जो हाइट है वो है 10,205 मीटर्स हाइट। नाउ द ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। ब्लॉक माउंटेन्स कब बनते हैं? जब क्या होता है कि जो लार्ज एरिया होता है ना, जो बहुत बड़े जो क्षेत्र होता है वो टूट जाए और डिस्प्लेस्ड हो जाए, मतलब अपनी जगह से खिसक जाए वर्टिकली। वर्टिकली कैसे होता है? जैसे नॉर्थ टू साउथ इस पोजीशन को वर्टिकली बोलते हैं और वेस्ट टू ईस्ट इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो अगर नॉर्थ टू वेस्ट मतलब कि लंबाई में अगर वो वर्टिकली है, उसको वो डिस्प्लेस्ड हो जाए। जैसे कि साइड में दिया गया ब्लॉक माउंटेन्स दिखाई गई पिक्चर की, उसमें ऊपर नीचे हो रहा है ना, देखो इसमें। तो द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स, जिसको अपलिफ्ट जो थोड़ा उभरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? हॉर्स्ट बोलते हैं। एंड जो लोअर जो नीचे को थोड़ा खिसका हुआ है उसको बोलते हैं गार्बन, ठीक है। द राइन वैली एंड द वोस्गीज माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन सिस्टम। तो इनके जो एग्जाम्पल है वो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि बताइए कि ब्लॉक माउंटेन्स के 2 एग्जाम्पल की कौन कौन से इसमें माउंटेन्स आते हैं। जैसे कि आपको लिख देना राइन वैलीज एंड द वोस्गीज माउंटेन इन यूरोप, जो यूरोप में है, ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो आपको जो है गूगल पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं आप, और इससे जो रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उनको देख सकते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। जो ज्वालामुखी जो पर्वतें होते हैं जो वो किससे बनते हैं? जो ज्वालामुखी की जो एक्टिविटीज़ होती है, प्रतिक्रिया होती है, उनसे बनता है जो ज्वालामुखी फटती है। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। जो माउंट किलिमंजारो है वो कहाँ है? अफ्रीका में। एंड द माउंट फ्यूजियामा इन जापान और एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। इन सभी का वोल्केनिक से कौन कौन से बने हैं? एक तो माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान। ये सभी ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? वोल्केनिक माउंटेन्स का। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। जो माउंटेन्स जो पर्वत होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। ये किस चीज़ का हाउस है? इसमें जो है, क्योंकि माउंटेन्स जो इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं वो बर्फ ही तो बने होते हैं, उसमें वाटर होता है, तो ये वाटर से बने होते हैं। तो ये क्या है? स्टोर हाउस ऑफ वाटर, पानी का घर है, स्टोर हाउस है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स। जो बहुत सारी रिवर जो होती है उनका सोर्स क्या होता है? ग्लेशियर से आता है पानी। इन द माउंटेन से ग्लेशियर, ग्लेशियर से रिवर। रिजर्वर्स जो होते हैं आर मेड एंड द वाटर इज हार्स्ड एंड द वाटर इज, मतलब जो जल के जो बड़े बड़े जलाशय होते हैं, जो रिजर्वर्स होते हैं, आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। इससे क्या होता है कि जो ये फिर पीपल के यूज़ के लिए पीपल इससे यूज़ करते हैं। फिर वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो, और जो माउंटेन से जो पर्वत से जो पानी आता है वो इरिगेशन मतलब सिंचाई एंड
जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। द रिवर्स वैलीज एंड ट्रेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। द रिवर वैली एंड टेरेसेस जो छतें होती है आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए यूज़ किए जाते हैं। रिवर वैलीज होगी जैसे नदी घाटी होगी, और जो टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। माउंटेन्स जो पर्वतीय जो होते हैं उनमें फ्लोरा और फोना की बहुत बड़ी मात्रा पाई जाती है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल। फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं क्या प्रोवाइड कराते हैं, वो क्या देते हैं, फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट लाइक गम्स, resins, etc. Mountains provide an idealistic site for tourists। और ये एक ही बहुत ही अद्भुत साइट होती है जिससे क्या होता है, टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। They visit the mountains for their scenic ब्यूटी के मतलब उसकी ब्यूटी को देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। Several sports like पैराग्लाइडिंग होता है। पैराग्लाइडिंग होता है जैसे कि आप पैराग्लाइडिंग करते हैं एंड हैंग ग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग और एंड पॉपुलर इन द माउंटेन्स। ये जो 3-4 गेम है ये ज़्यादा पॉपुलर है माउंटेन्स में। एंड कैन यू नेम सम प्लेसेस इन द हिमालयाज एसोसिएट विद दीज स्पोर्ट्स। क्या आप हिमालयाज के नेम बता सकते हैं जहाँ पर ये स्पोर्ट्स खेलते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। अब बात करते हैं प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेटस क्या होते हैं। अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। क्या होता है, जो भूमि होती है उससे थोड़ा उभरा हुआ इसका पार्ट उभरी हुई होती है ये लैंड से थोड़ा सा, उसी हम क्या बोलते हैं, प्लेट्यू मतलब पठार बोलते हैं। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। इससे क्या होता है कि ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है चारों तरफ एरिया से, और ये फ्लैट होता है, ऊपर से क्या होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। इसका जो समतल होता है वो बिल्कुल चपटा होता है, आप कह सकते हैं। अब प्लेट्यूज में हैव वन और मोर साइड्स। जो प्लेट्यूज होता है, पठार जो होता है, उसकी एक से ज़्यादा साइड होती है विद स्टीप स्लोप्स। मतलब जो इन स्टीप स्लोप्स का मतलब है जो इनके जो साइड के जो होता है ना, जो प्लेट्यूज से ऊपर, तो जो उनकी ढलान होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। The height of the plateaus often varies from few hundred meters to several thousands meter। अब जो इसकी जो पठार होती हैं उनकी जो हाइट होती है वो अलग अलग होती है, कुछ 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर्स तक भी होते हैं। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में भी यंग और ओल्ड। जैसे पर्वत होते हैं यंग भी होते हैं और ओल्ड भी होते हैं, उसी तरह प्लेट्यूज भी होते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज इन इंडिया। जो डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है, दक्कन का पठार कहाँ है, इंडिया में है। इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू, मतलब जो पुराने प्लेट्यूज है पठार है उनमें से एक है। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या। जैसे कि ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है कहाँ पे, केन्या में है। तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। द तिब्बत प्लेट्यू, जैसे कि तिब्बत का पठार, इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ये सबसे ऊंचा पठार है पूरे विश्व में। इसकी जो हाइट है वो है 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। जो सी का जो लेवल होता है समुद्र का, उससे कितनी ऊंचाई पर है, 4 से 6000 मीटर ऊपर है। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल। जो प्लेट्यूज होते हैं मतलब जो पठार होते हैं वो यूजफुल होते हैं, हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जैसे क्योंकि दे आर रिच इन मिनरल्स डिपॉजिट। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो डिपॉजिट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो पाए जाते हैं। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यूज रीजन। क्योंकि जो बहुत सारे जो माइनिंग एरियाज है जिसमें खान होती है, खदान जो होती है ना, कोयले की खान, ऐसे जो है ये सभी प्लेट्यूज जो एरिया, जो पठान के जो पास के जो एरिया होते हैं उसमें पाया जाता है। द अफ्रीकन प्लेट्यू, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अफ्रीकन प्लेट्यू होगा, जो अफ्रीका का जो पठार है, इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। वहाँ पे क्या पाई जाती है, सोने की खान और हीरे की खान पाई जाती है। इन इंडिया, जैसे कि अब हम इंडिया की बात करें, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन। यहाँ पे क्या पाया जाता है,
खान किसकी खान है? लोहे की खान है, कोयले की है। एंड मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यूज में, मतलब कि छोटा नागपुर जो पठार है उसमें पाई जाती है। इन द प्लेट्यूज एरियाज, जो मतलब जो पठार के जो रीजन होते हैं, जो एरिया होता है उनका जो क्षेत्र होता है, देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स। उस साइड में क्या होता है? वाटरफॉल्स भी होते हैं, झरने भी होते हैं। एज अ रिवर्स फॉल्स, जैसे कि जब रिवर होती है, जो नदी होती है, जो वो फॉल्स गिरती है फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, कुछ ऊंचाई पे से जब वो गिरेगी, इन जैसे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वाटरफॉल्स बोलते हैं, मतलब झरने बोलते हैं। इन इंडिया, जैसे कि इंडिया में द हुनरू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यूज, मतलब जो हुनरू फॉल है, जो झरना है, वो कहाँ है? छोटा नागपुर पठार पर है, ऑन द रिवर सुबर्णरेखा। जो सुबर्णरेखा है रिवर, वो गिर रही है छोटा नागपुर में। क्या कौन सा फॉल बनाती है? हुनरू फॉल्स बनाती है। एंड जोग फॉल कहाँ पे है? ये जोग फॉल जो झरना है वो कहाँ है? कर्नाटका में है। फॉर एग्जाम्पल सच वाटरफॉल्स के ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। नाउ द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल। जो लावा का जो पठार है वो जो है उसमें ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। वो जो ये होती है, जो फर्टाइल होती है, उर्वरक होती है, एंड गुड फॉर कल्टीवेशन, और जो खेती करने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मैनी प्लेट्यूज हैव सीनिक स्पॉट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अटेंशन टू टूरिस्ट, ग्रेट अट्रैक्शन टू द टूरिस्ट। जिसमें क्या होता है, ये बहुत सारे जो पठार होते हैं वो क्या कहते हैं, उनका जो देखने का जो स्पॉटिंग होता है, वो सीनरी जो होती है वो बहुत ही स्प्लेंडेड, मतलब अद्भुत होती है। ताकि उससे क्या होता है कि जो टूरिस्ट होते हैं वो उससे अट्रैक्ट होते हैं और वहाँ पर घूमने जाते हैं, वहाँ पर प्लेट्यूज को देखने। अब बात करते हैं प्लेन्स की, मतलब मैदान। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, मतलब क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसका? फ्लैट लैंड का, फ्लैट बिल्कुल। They are generally not more than 200 meters above mean sea level। जो सी का जो लेवल होता है उससे बस ये 200 मीटर ऊंचाई पर, मतलब उसकी हाइट होती है मैदान की। Some plains are extremely level, कुछ ज़्यादा ही थोड़े ऊंचे होते हैं। Other may be slightly rolling and undulating, कुछ क्या होते हैं, ये पहाड़ी की तरह का होता है, लहरेदार होता है थोड़ा सा, ऐसे जो है मैदान होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड, ज़्यादातर जो प्लेन्स जो मैदान होते हैं वो किससे बने होते हैं? रिवर से, नदियों से। देयर ट्राइब्यूटरीज, मतलब ट्राइब्यूटरीज होती है जो सहायक नदी होती है, जो उसमें एक रिवर में आकर मिल जाती हैं, उसे बोलते हैं ट्राइब्यूटरीज। एंड उनसे मिलकर बने होते हैं प्लेन्स। द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड दैम। इससे क्या होता है, जो रिवर्स में क्या होता है, रिवर जब माउंटेन्स पर्वत में से निकलती है तो क्या करती है, उनको काटती हुई चलती है। सो उससे क्या होता है, जो उसमें जो रॉक, जैसे द कैरी फॉरवर्ड द इरोड मटेरियल, जिससे क्या होता है, जो इरोडेड मटेरियल होगा जो उसको जो है ये बहाती लाती है। मतलब इरोडेड मटेरियल क्या होगा, जैसे रॉक हो गई, पत्थर, स्टोन, मिट्टी, सिल्ट अलोंग देयर कोर्स एंड इन देयर वैलीज में लेके आती है। सिल्ट का मतलब तो गाद होती है, मतलब ज़्यादा मिट्टी का ही हो, मिट्टी ही मानिए आप, ठीक है। Then they deposit their load consisting of stone, sand, silt along their course and their valleys. It forms these deposit that plains are formed. उससे क्या होता है, इसी डिपॉजिट से क्या बनते हैं? प्लेन्स बनते हैं, मैदान बनते हैं। Generally, plains are very fertile. जो मैदान होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, मतलब उर्वरक होते हैं किसी भी खेती को करने के लिए, मतलब फसल उगाने के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी, और रोड बनाने के लिए भी ईजी होते हैं, ठीक है। दस दीज प्लेन्स आर वेरी क्विक थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इससे क्या होता है, जो जनसंख्या ज़्यादातर इन्हीं रीजन में रहती है, मैदानी रीजन में। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स, कुछ जो लार्जेस्ट जो प्लेन्स हैं, जो मैदान है, वो किससे बने होते हैं? रिवर से बने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल एशिया और नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। फॉर एग्जांपल इन एशिया, जैसे कि हम एशिया की बात करें, हम एशिया में रहते हैं। दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड, जो मैदान है वो किससे बने हुए हैं? द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी से मिले हैं, बने हैं इन इंडिया, और चाइना में यंगसे से बनी है, ठीक है।
प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। जो मैदान होते हैं वो बहुत ही उपयोगिक है किसी भी ह्यूमन मतलब वो मानव के निवास के लिए। देयर इज़ अ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल आर मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन। मतलब ग्रेट जैसे मेजर जो फ्लैट लैंड जो होती हैं, जो बिल्कुल समतल से जो धरती से बिल्कुल मिली हुई होती हैं, उसमें क्या होता है, इसमें जो है कहाँ रहते हैं, फ्लैट इज़ अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज। और इससे क्या होता है, इस पर हम घर बनाते हैं और कल्टीवेशन करते हैं, मतलब खेती करते हैं। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल, क्योंकि इसकी जो सॉइल होती है, जो उसकी जो मिट्टी होती है वो फर्टाइल होती है, उर्वरक होती है। द लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। और लैंड जो होती है, जो भूमि है, वो उत्पादक करने के लिए बहुत ही, या कृषि के लिए बहुत ही अच्छी है, मतलब हाईली प्रोडक्टिव है। इन इंडिया टू द इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। जो इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स हैं, जो मैदान है, इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलती है कंट्री की, रहती है। मतलब जो 6 जो पिक्चर दिखाई गई है, प्लेन्स, ये मैदान होते हैं, ऐसे इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम प्लेन्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। लैंड फॉर्म्स और पीपल की बात करेंगे। ह्यूमन हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। जो ह्यूमन बींग्स है, जो मानव जाति है, वो अलग अलग लैंड फॉर्म्स से रहती है, मतलब एंड डिफरेंट वेज, और अलग अलग तरीके से रहती है। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेन एरियाज, जबकि जो जीवन है वो बहुत ही कठिन है कहाँ, पर्वतीय क्षेत्र में। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, और जो मैदान होते हैं वो उससे अच्छी कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं कि हम जो ईजिली उस पर रह सके, एज अ कंपेरिजन टू माउंटेन्स। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स। यहाँ पे क्या होगा, बहुत आसानी से हम क्रॉप मतलब कृषि कर सकते हैं। बिल्ड अ हाउस, घर बना सकते हैं। और अ रोड इन अ प्लेन पे बना सकते हैं, रोड मतलब कि सड़क बना सकते हैं। देन अ माउंटेन एज कम्पेयर, जैसे कि अगर हम माउंटेन से कंपैरिजन करें तो प्लेन बेहतर है। कैन यू पॉइंट आउट, क्या आप कुछ अपना पॉइंट आउट करना सम डिफरेंसेस, कुछ डिफरेंस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म। जैसे कि जैसे पीपल है, जो इन जनसंख्या है, वो अलग अलग रीजन्स पे रहती है, अलग अलग लैंड फॉर्म से रहती है। कुछ माउंटेन्स पे रहते हैं, कुछ प्लेन्स पे रहते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं। तो उन्हें आपको ऑब्जर्व करके उनमें डिफरेंस बताना है। समटाइम्स नेचुरल क्लेमिटीज़ सच एज अर्थक्वेक्स, कभी कभी क्या होता है कि जो नेचुरल, जो प्राकृतिक आपदा होती है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, मतलब अर्थक्वेक्स हो गया, भूकंप मतलब वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, मतलब कि ज्वालामुखी फटना, स्ट्रॉम्स तूफान हो गया, फ्लड्स, बाढ़ आ गई, कोज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। इससे क्या होता है, ये भारी विनाश करती है। ह्यूज लॉस, इससे क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। कुछ लाइफ भी मतलब इन पीपल्स भी मरते हैं। एंड प्रॉपर्टी लैक प्लेस, और जिससे टेक्स प्लेस, और जिससे क्या होता है कि प्रॉपर्टीज़, मतलब जैसे कोई बाढ़ आई तो घर को बहा कर ले गई, ऐसे ऐसे जो है वो प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस को, मतलब जागरूकता को क्रिएट करने के लिए, बनाए रखने के लिए अबाउट सच इंसिडेंट्स वे में, जिससे क्या होगा, अगर हम अवेयर रहेंगे किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे कि अर्थक्वेक, एरप्शंस और स्ट्रॉम फ्लो, तो क्या होगा कि इससे जो रिस्क होगा, जो खतरा होगा, वो कम होगा थोड़ा। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर own सराउंडिंग इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। आपको अपने चारों तरफ आसपास ऑब्जर्व करके बताना है कि जो धरती है और जो पानी है, उसको किस किस तरीके से और कैसे कैसे यूज़ करते हैं। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर। ज़्यादा क्या होता है कि हम जो लैंड को, जो भूमि का जो यूज़ हम वेस्टफुल मैनर में, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिंग द हाउस ऑन अ फर्टाइल लैंड, जैसे किसी भी फर्टाइल लैंड पे हमने घर बना दिया। सिमिलरली जैसा कि वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड, जैसे क्या होगा कि हम भूमि पर क्या फेंकेंगे, कूड़ा करकट फेंकेंगे। और इन अ वाटर मेकिंग दैम डर्टी, और जिससे क्या होगा कि जो वाटर होगा वो गंदा हो जाएगा, क्योंकि
क्या होता है कि जो जितना भी कूड़ा करकट